तो मैं कहता हूं हलक में प्राण गद्दारों के अटका क्यों नहीं देते। ये उम्मीद लेकर के हमने नेतृत्व परिवर्तन किया था दिल्ली का। हलक में प्राण गद्दारों के अटका क्यों नहीं देते, बगावत के स्वरों को आप झटका क्यों नहीं देते। और अगली दो पंक्तियों में या तो मेरे साथ होना, इस देश की राजनीति के साथ होना। हलक में प्राण गद्दारों के अटका क्यों नहीं देते, बगावत के स्वरों को आप झटका क्यों नहीं देते। यहाँ जो देशद्रोही की खुली करते हिमायत है, उन्हें भी फांसियों पर आप लटका क्यों नहीं देते। बहुत अच्छा। 26 बेटे यहां हमले में शहीद हों, रोज वहां बेटे आए, तो कहना चाहता हूं हम तो ये सपना देख करके चले थे जब ओबामा साहब राष्ट्रपति भवन में तिरंगे के नीचे खड़े हुए और उन्होंने तिरंगे को सैल्यूट करके जब जय हिंद बोला तो फक्र का अनुभव हुआ। और मैंने लिखा कि यही बीजिंग यही लंदन यही कल सिंध बोलेगा, यही बीजिंग यही लंदन यही कल सिंध बोलेगा कि हिंदुस्तान के सैनिक की ही मानिंद बोलेगा। लेकिन स्वर गूंजे इंडिया को बैक और पाकिस्तान जिंदाबाद, तब दर्द जागता है कि यही बीजिंग यही लंदन यही कल सिंध बोलेगा कि हिंदुस्तान के सैनिक की ही मानिंद बोलेगा। समूचा विश्व ओबामा की भांति ही झुकाकर सर खड़ा होकर तिरंगे के तले जय हिंद बोलेगा, खड़ा होकर तिरंगे के तले जय हिंद बोलेगा, खड़ा होकर तिरंगे के तले जय हिंद बोलेगा, खड़ा होकर तिरंगे के। भाई जिंदाबाद। प्यार के बदले तनी है पार सीमा के मिसाइल, प्यार के बदले तनी है पार सीमा के मिसाइल, गोलियों से फिर हुए हैं बुद्ध के उपदेश घायल। विश्व मैत्री भाव की जिन वाणियां आहत हुई हैं, फिर अहिंसा के बदन में क्रूर संगीनें गढ़ी हैं। प्रेम और सद्भावना का मार्ग फिर रोका गया है, शांति के पथ पर हुआ सन्मार्ग रथ रोक, शांति के पथ पर हुआ अग्रसर रथ रोका गया है। फिर अमन के गीत गाते पंछियों के पर कटे हैं, सरहदों पर आज फिर से सैनिकों के सर कटे हैं, सरहदों पर आज फिर से सैनिकों के सर कटे हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री कहां चले गए थे अभी जब बेटों के शव आए, टीवी के स्क्रीन से मैंने देखा और वो शव यात्राएं रोक दी गई उनकी गाड़ी निकालने के लिए। तब सैनिकों के सम्मान में 4 पंक्तियां बोलता हूं, दोस्तों खड़े हो जाना। इस मुल्क के बेटों के साथ कोई तो खड़ा हो, राजनीति तो कभी खड़ी नहीं होती सैनिकों के साथ। इस देश का आवाम खड़ा हो शहीदों के परिवार के साथ, सैनिकों के साथ, कि इन्हीं के शौर्य से मां भारती का मान जिंदा है। लोगों ने कह दिया क्या हो गया, मर गए। सेना में, सरहद में, पुलिस में और फौज में लोगों को भेजा इसलिए जाता है, इन्हें से बात के पैसे मिलते हैं। तो बोलता हूं कि इन्हीं के शौर्य से मां भारती का मान जिंदा है, वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है। और लगाकर जान की बाजी खड़े जांबाज सरहद पर, इन हिरण बांकुरों के दम पे हिंदुस्तान जिंदा है। लगाकर जान की बाजी खड़े जांबाज सरहद पर, इन हिरण बांकुरों के दम पे हिंदुस्तान जिंदा है। मैं इनको प्रणाम करता हूं। ये खाकी वर्दी में बैठे हुए बेटे हैं, संसद के हमले में अपनी शहादत दे दी, लेकिन आतंकवादियों के गंदे पांव संसद के गलियारे तक नहीं पहुंचने दिए। तब इनको सैल्यूट करता हूं। बहुत सारी टिप्पणियां रात भर करते हैं पुलिस पर, बहुत सारे व्यंग हम कसते हैं, और हमने कहा कि योगी जी पेट कम कर देंगे पुलिस का। लेकिन दोस्तों जो आप देखते हैं रात रात भर जाग करके ये लोग ऐसे उत्सव जैसे माहौल पैदा करते हैं कि हम निश्चिंत होकर के कोई कभी सम्मेलन आयोजित कर लें, हम होली दिवाली त्योहार मना लें। मैं सैल्यूट करता हूं इन बेटों को और उन बेटों को जो सरहद पर खड़े हैं। 4 पंक्तियां तिरंगे के नाम। स्वागत 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 डॉक्टर। कि खौलता हुआ रगों में राणा वे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने ना पाएगा। खौलता हुआ रगों में राणा वे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने ना पाएगा। पन्ना धाए हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने ना पाएगा। पन्ना धाए हाड़ा रानी। तब कहता हूं साहब, जब कैप्टन पवन 24 साल का बेटा हरियाणा में तिरंगे में लिपट करके आया, हम जिंदाबाद के नारे लगा सकते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, ऐसी घोषणाएं कर सकते हैं, मोमबत्तियां जला सकते हैं। लेकिन इकलौता बेटा सरहद पर शहीद हो गया, तब भी कोई मां ये घोषणा कर दे सीना तान करके फक्र के साथ, उसके चरणों में वंदन कर लेना, तालियां भर आकाश भर तालियां बजा करके अपना प्रणाम निवेदित कर देना। जिसने कह दिया कि मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस मां की होगी, राष्ट्र ध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने। मैं तो छोटी मां हूं, बड़ी मां तो माता भारती है, बड़ी मां से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल।
मैं तो छोटी माँ हूँ, बड़ी माँ तो माता भारती है। बड़ी माँ से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। अश्रुधारा बह रही है, गर्व से माँ कह रही है, सैनिक का प्रण नहीं तोड़ा मेरे लाल ने। शत्रु शीश फोड़ दिए, चाहे प्राण छोड़ दिए, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने। हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने। मैं ओज का बड़ा स्वर सैल्यूट करता हूं। आप तो बहुत शौर्यशाली जमीन के बेटे हैं। इतनी शौर्य, अभी तो दाद भी ऐसे दे दी जब शंभू कविता पढ़ रहा था, गाड़ दिया जी गाड़ दिया, छोरे ने लठ गाड़ दिया। हाँ बताओ, है नहीं, मैं तो आ रहे थे ना हम लोग, तो एक गाड़ी यहीं हमारे आगे से गुजरी, आपकी किसी की होगी, उस पर लिखा हुआ था देखभाल के ओवरटेक करें, गाड़ी में लठ भी रखें। ये भाषा देवबंद के लोगों की हो सकती है नहीं? तो भैया आप तो कमाल के लोग हैं। मैं तब प्रणाम करता हूं साहब इस मुल्क के बेटों को कि खौलता हुआ रगों में राणा वे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा। पन्ना धाए हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। शेखर सुभाष अशफाक की धरा है यहाँ, क्रांति का प्रवाह कभी रुकने न पाएगा। 125 करोड़ दिलों में लहरता हुआ ये लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। बेटे इस मुल्क के साथ जो पराक्रम गढ़ करके लौटे, सर्जिकल स्ट्राइक की वो बात कर रहे थे। केजरीवाल साहब ने सवाल खड़े कर दिए, देश की राजनीति के बड़े लोगों ने सवाल खड़े कर दिए मुल्क के बेटों के पराक्रम पर। हमें सबूत दो कि इस मुल्क के बेटे जो कुछ तुम कर रहे हो, कह रहे हो, वो करके आए हैं सरहद के पार। तब दोस्तों बेटों की ओर से, इस मुल्क के सैनिकों की ओर से कहना चाहता हूं 4 पंक्तियां। इस मुल्क के बेटे हारे तो सियासत से हारे, वो सरहदों पर कभी नहीं हारे दुश्मन की बंदूकों से। तब कहता हूं स्वागत स्वागत डॉक्टर साहब कि आन बान शान पे ना दाग लगने दिया है। यदि वो उन 150 बेटों के नाम आपकी तालियां जाएं, उन कमांडोज के नाम जो 2 घंटे में ऐसे तमाचे मार करके पाकिस्तान के गाल पर लौटे कि उसको अभी तक होश नहीं है। तब पढ़ता हूं अपने बेटों पर फक्र करना कि आन बान शान पे ना दाग लगने दिया है, स्वाभिमान देश का समार करवाए हम। आन बान शान पे ना दाग लगने दिया है, स्वाभिमान देश का समार करवाए हम। भारतीय का मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार करवाए हम। भारतीय का मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार करवाए हम। बैरियों के सीने फाड़ गाड़ते तिरंगे रहे, बैरियों के वक्ष फाड़ गाड़ते तिरंगे रहे, चाहे सांस मौत से उधार करवाए हम। और राजनीति ने जो जिस भाषा का प्रयोग किया उन बेटों के पराक्रम के बाद, वो आपको पीड़ा दे, कष्ट दे, तो चौथी पंक्ति पर आकाश भर तालियां बजा करके सैनिकों को आश्वस्ति देना कि हम तुम्हारे साथ खड़े, मुल्क तुम्हारे साथ खड़ा है। कि बैरियों के सीने फाड़ गाड़ते तिरंगे रहे, शत्रुओं के सीने फाड़ गाड़ते तिरंगे रहे, चाहे सांस मौत से उधार करवाए हम। सरहद पार से तो जीता है हर जंग, हर युद्ध अपनों से हार करवाए हम। हर युद्ध अपनों से हार करवाए हम। हर युद्ध अपनों से हार करवाए हम। सियासत ये ना बोल करके ये बोल दे, क्या औकात है उस पड़ोसी मुल्क की। ठीक कहा गौरी भाई ने कि जितना पानी पीता है इतने बच्चे पोलियो की ड्रॉप पी जाते हैं। इतना हौसला तो दिल्ली करे। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, जो बोलना चाहिए वो बोल दे दिल्ली, स्वागत समाधान होगा। वरना जैसे हमने एक बेटा सरबजीत खो दिया था, हम कुलभूषण जाधव को भी खो देंगे। हमारी शांति वार्ताएं, एक बार ये भाषा दिल्ली की हो कि बहुत हो चुका प्रणय निवेदन, बहुत हो चुका प्रणय कथाएं, खत्म करो छल छंदों की। बहुत हो चुका प्रेम कथाएं, खत्म करो छल छंदों की। जड़ से सारी फसलें काटो अब जाफर जयचंदों की। जड़ से सारी फसलें काटो अब जाफर जयचंदों की। और तालियां रोक करके रखना, अगली 2 पंक्तियों पर उठाने दी मन की बात कह दी हो। बहुत हो चुका प्रेम कथा, अब खत्म करो छल छंदों की। जड़ से सारी फसलें काटो अब जाफर जयचंदों की। सरहद पार संदेशा भेजो, कुलभूषण को रिहा करो, वरना कमी नहीं भारत में फांसी वाले परिंदों की। वरना कमी नहीं भारत। आपको फुर्सत उन पर मुकदमे चलाने की नहीं होती, उनको फांसी के तख्ते दिखाने की नहीं होती। वो रोज किसी निर्दोष बेटे को, हिंदुस्तान के बेटे को वहां अत्याचार करके फांसियां देते हैं, कैदियों से मरवा देते हैं। बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। तब कहना चाहता हूं ये संदेश भेजो कि हलक में प्राण गद्दारों के अटका क्यों नहीं देते, कि खत्म करो छल छंद, जड़ से सारी फसलें काटो अब जाफर जयचंदों की। कह दो कि चंदा तारों के परचम को, चंदा तारों के परचम को दोजख में दफना देंगे, नस्लें भी थर थर कांपेंगी। इतनी बड़ी सजा देंगे। और कुलभूषण जाधव को कुछ भी हुआ तो फिर ये सुन लेना, कुलभूषण जाधव को कुछ भी हुआ तो फिर ये सुन लेना, पूरे
पाकिस्तान की हम भी ईंट से ईंट बजा देंगे। बहुत अच्छे। शायद कुलभूषण जाधव वापस लौटे, लेकिन हमने बहुत बार हमने शांति के प्रयास किए, हम शांति की वार्ताएं करते रहते हैं और वो असफल होते रहते। नारा लगाएं तो एक बार मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं दोस्तों इस मुल्क के बेटों के नाम। तिरंगे में लिपट करके बेटे हैं। राजस्थान में एक बेटा आया, नीम का थाना एक जगह है, शौर्य की जमीन से भाई संपत सरल जहां से उपस्थित है, जहां से अब्दुल गौरी उपस्थित हैं, वहां राजस्थान का एक बेटा आया, नीम का थाना में तिरंगे में लिपट करके शहादत देने से पहले एक पत्र लिखा पत्नी के नाम, यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है। आप कहेंगे क्या खास, क्या नया, क्या विशेष लिख दिया, लेकिन दूसरी पंक्ति जो हिंदुस्तान के बेटे ने लिखी उसे सुनकर के लगे कि आज भी इस देश की नौजवान पीढ़ी में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अब्दुल हमीद या अशफाक उल्लाह खां के संस्कार धड़कते हैं, तो उसे प्रणाम करना कि यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पर ये इश्क भी कुर्बान है। क्या कहने आए हैं? तब पढ़ता हूं कि पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। गोलियों के आगे निज सीने हम अड़ाते रहे, गोलियों के आगे निज सीने हम अड़ाते रहे, संसद को एक भी ना घाव लगने दिया। आप समझौतों वाली मेज पे न जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। मेरा एक विद्यार्थी सेना में है, यहीं बरेली में पोस्टिंग है, योगेंद्र यादव, करगिल के युद्ध में सीने पर 17 गोलियां खा करके इस मुल्क का बेटा टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा करके लौटा। लेकिन देश की सरकार ने उसे परमवीर चक्र जैसा बड़ा सम्मान भी दिया। वो देश का चौथा जीवित नागरिक है जिसे ये सम्मान मिला। लेकिन 48 से लेकर के हमने आज तक जो युद्ध लड़े, घोषित या अघोषित युद्ध, और उसके बाद में हमने जमीन भी वापस दी, हमने दुश्मन भी वापस जाने दिए। वो हेमराज और सुधाकर का गला काटना चाहते हैं, हमने 3000 और 93,000 यहाँ से माफ करके सरहद के पार भेज दिए। तब कहना चाहता हूँ इस मुल्क के बेटों के शौर्य को और पराक्रम को प्रणाम करते हुए, भैया आप थोड़ी देर के लिए इसे रख दो भाई, मान जाओ यार। थोड़ी देर के लिए रख दो। चाय की कहीं व्यवस्था जहां हो वहीं से लोग चाय ले लेंगे, जिसको चाय लेनी होगी वो चाय ले लेगा, जिसको कविता सुननी होगी कविता ले लेगा। यहाँ बीच में बताओ, आप भी बैठ जाओ बेटा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं इस मुल्क के बेटों की ओर से। स्वागत। कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। अल्हड़ सी तभी इन्हीं बेटों की ओर मुल्क देखेगा, इन्हीं बेटों की तरफ मुल्क देखेगा। माओ के बेटे तिरंगे में लिपट करके आए साहब, बड़े शौर्य पराक्रम के साथ वो लड़े। साथी सैनिकों ने बताया दुश्मन की कोई गोली पीठ पर नहीं खाई। ये इस मुल्क की माएं हैं जो तब भी फक्र कर लेती हैं, इकलौते बेटे की शहादत पर भी फक्र कर लेती हैं। कोई गोली दुश्मन की पीठ पर नहीं खाई। माँ ने तिरंगे को हटा करके देखे, माओ ने बेटों के शब्द, तो बेटों के पीठ पर गोली के निशान दिखाई दिए। साथी सैनिक मना करते हैं, पीठ पर गोली नहीं खाई। लेकिन दोस्तों ये कैसे निशान हैं, ना तो राजनीति को देखते हैं, ना इस मुल्क के आवाम को देखते हैं, बलिदानी सैनिकों की माओं को देखते हैं। कुछ तो इस मुल्क के बेटों के साथ बेईमानी दिल्ली ने की। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, वो इशारा आप तक पहुंच जाए। शौर्य स्वाभिमान की जमीन पर खड़े होकर के तो मुझे सूचित करना, अपने बेटे के शब्द से पूछती है कि उसकी पीठ पर गोली का निशान कैसा है। कि प्राण ले हथेली पर बढ़ता चला गया तू, सांस सांस भारती पे अपनी चढ़ाई है। देश का जो मस्तक झुके ना ऐसा काम किया, दूध ना लजाया मेरी कोख ना लजाई है। देश का जो मस्तक झुके ना ऐसा काम किया, दूध ना लजाया मेरी कोख ना लजाई है। हाथ से तिरंगा नीचे गिरने दिया ना तूने, हाथ से तिरंगा नीचे गिरने दिया ना तूने। शत्रुओं की कोई गोली पीठ पे ना खाई है, पीठ पे निशान फिर कैसे आए गोलियों के, यह बात मेरे लाल समझ ना आई है।
ये मेरी कोख कलंकित कैसे हुई, और ये कैसा निशान है जो दिखाई दिया सैनिक की मां को। वो बेईमानी जो दिल्ली करती रही, उस बेईमानी को गाना चाहता हूं जो सियासत इस मुल्क के बेटों के साथ करती रही। दोस्तों, एक बार देश निर्णय करे कि आप युद्ध की भाषा बोलोगे या बुद्ध की भाषा बोलोगे। परिणामों की चिंता करते हुए आप सोचते हो कि देश का ये बिगड़ जाएगा, देश का वो बिगड़ जाएगा। आपको उन बेटों का कुछ बिगड़ता दिखाई नहीं देता जो सरहद पर शहीद हो गए, उनके परिवारों का कुछ बिगड़ता दिखाई नहीं देता। क्या केवल बलिदान होने के लिए इस देश की रक्षा करने की सारी जिम्मेदारी सैनिकों की है? किसी और को इस देश के लिए कुछ नहीं करना है। तब चार पंक्तियां इस मुल्क के बेटों की ओर से कहता हूं। यदि सैनिक का शव बोल पाता तो तमाम युद्ध विरामों के विरुद्ध शायद ये भाषा बोलता कि सिंधु नदी वाला जल सारा लाल लाल हुआ, शत्रुओं के शोणित की धार वो बहाई थी। सिंधु नदी वाला जल सारा लाल लाल हुआ, शत्रुओं के शोणित की धार वो बहाई थी। मौत की हमारी जिम्मेदार है हमारी दिल्ली, उनसे तो जीते अपनों से मात खाई थी। मौत की हमारी जिम्मेदार है हमारी दिल्ली, उनसे तो जीते अपनों से मात खाई थी। पीठ पे हमारे ये निशान क्यों है गोलियों के? और वो इशारा, हमारे किसी सैनिक की पीठ पर कोई गोली का निशान नहीं, लेकिन मेरी कविता का बारीक इशारा जिन लोगों तक पहुंचे वो मुझे सूचित करें। जब -30 डिग्री के तापमान में अपनी पीठ पर 30 किलो वजन बांध करके नाखूनों से पहाड़ काट करके इस मुल्क के बेटों ने बर्फीली चोटियों को अंगारों में तब्दील किया, तो सियासत ने समझौते कर लिए, मुल्क के बेटे वापस बुला लिए और हमने वो युद्ध बंदी वापस जाने दिए। कि पीठ पे हमारे ये निशान क्यों हैं गोलियों के, पीठ पे हमारे ये निशान क्यों हैं गोलियों के? जान ले समूचा देश चिट्ठी भिजवाई थी, चोटियों पे गाढ़ रहे जब थे तिरंगे हम, चोटियों पे गाढ़ रहे जब थे तिरंगे हम, पीठ पे हमारे गोली दिल्ली ने चलाई थी। तब बेटे वापस बुला लिए, उधर गई। बिलावल कहता हम इंच इंच कश्मीर को छीन करके पाकिस्तान में मिला लेंगे। दोस्तों, ये सबको पता है, सन 65 के युद्ध में 93,000 युद्धबंदी नतमस्तक हिंदुस्तान की जमीन पर खड़े थे। यदि हिंदुस्तान के संस्कार ऐसे होते जो हेमराज सुधाकर या सरबजीत के साथ हुआ या कुलभूषण के साथ जो षड्यंत्र हो रहा है, तो 93,000 के सर कलम करके ताबूत में बंद करके इस्लामाबाद भेजते। हिंदुस्तान की संस्कृति ऐसी नहीं। तब कहता हूं कि जब जब दिल्ली ने भरोसा हम पे किया है, हम शत्रुओं का दम्भ झाड़ते चले गए। जब जब दिल्ली ने भरोसा हम पे किया है, हम शत्रुओं का दम्भ झाड़ते चले गए। यहाँ माला जपने के सपने जो देखते थे, उनको उखाड़ते पछाड़ते चले गए। नानी याद करता था, पानी मांगता था शत्रु, जब चाह पानी सा उतारते चले गए। तो कहे तो इतना है जिसे गोलियों से जीता, दिल्ली वाले बोलियों से हारते चले गए, दिल्ली वाले बोलियों से हारते चले गए। भाई क्या कहने, वाह। और शायद मुझे नहीं पता क्या योजना होगी, वो ब्रजेश जी ज्यादा जानते होंगे, दिल्ली ज्यादा जानती होगी, राजनीति ज्यादा जानती होगी। क्या क्या योजना है भावी जो कश्मीर में करना चाहती होगी इस देश की राजनीति। लेकिन मैंने बड़े फख्र के साथ लिखा था, कभी बड़े फख्र के साथ सन 2014 में, जब बिलावल ने कहा कि हम इंच इंच कश्मीर को छीन करके पाकिस्तान में मिला लेंगे, कि न करने के लिए केवल अहिंसा जाप बैठा है, न करने के लिए केवल अहिंसा जाप बैठा है, ये हरने के लिए आतंक का अभिशाप बैठा है। और बिलावल होश में आओ, गए सरदार मनमोहन कि हिंदुस्तान की गद्दी पे तेरा बाप बैठा है। भाई क्या कहने। लेकिन वो कश्मीर हमारा है, हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। लेकिन माता की सुंदर 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 भाई, धन्यवाद। काश कश्मीर हमारा हो, एक बार इस मुल्क को यह महसूस हो कि कश्मीर हमारा है। हम नारे लगाते आ रहे हैं लेकिन अभी तक ये महसूस नहीं हो पा रहा कि कश्मीर हमारा है। इसलिए सुनो, इसलिए चार पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं। और दिल्ली से मेरा निवेदन यह है, कुछ नहीं, समस्या का समाधान इस मुल्क के बेटे देंगे। वो एक बार इस मुल्क के बेटों के हाथों की हथकड़ियां खोले, पांव की बेड़ियां खोले, कश्मीर की समस्या का समाधान इस मुल्क के बेटे देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्म के लखन पर अधर्म का हुआ है वार, शौर्य की संजीवनी से उपचार कीजिए। धर्म के लखन पे अधर्म का हुआ है वार, शौर्य की संजीवनी से उपचार कीजिए। और छद्म वेशधारी कालनेमी हो गया है पाप, हनुमान जैसा रीढ़ पे प्रहार कीजिए। छद्म वेशधारी कालनेमी हो गया है पाप, हनुमान जैसा रीढ़ पे प्रहार कीजिए। तो
उग्रवादियों की लंका कीजिए दहन सारी, कैंप सारे छिन्न भिन्न तार तार कीजिए, और बार बार कैसे समझौते कैसी बातचीत, वक्त आ गया है अब आर पार, वक्त आ गया है अब आर पार कीजिए। और वो ये मुल्क ये चाहता है कि घर में ही घुस के जवाब दो जिहादियों को, उग्रवाद के बुखार का उतार कीजिए। हाफिज सईद हो या दाऊद मसूद, कोई एक एक का ही ढंग से सुधार कीजिए। हाफिज सईद हो या दाऊद मसूद, कोई एक एक का ही ढंग से सुधार कीजिए। हेमराज का कटा हुआ ना शीश भूलिएगा, हेमराज का कटा हुआ ना शीश भूलिएगा, चुकता पठानकोट का उद्धार कीजिए। और बार बार कैसे समझौते कैसी बातचीत, वक्त आ गया है अब आर पार की। भाई बहुत अच्छे, वाह। जिन्होंने जहर घोला अमन की वादियों में, जिंदगी में उनके भी विष घोल दीजिए। जिन्होंने जहर घोला अमन की वादियों में, जिंदगी में उनके भी विष घोल दीजिए। भाड़े वाले टट्टुओं पे ऐंठा हुआ बैठा है जो, बाजुओं पे उसका वजूद तोल दीजिए। भाड़े वाले टट्टुओं पे ऐंठा हुआ बैठा है जो, बाजुओं पे उसका वजूद तोल दीजिए। आंख लाल किले की मशाल कीजिए हुजूर। जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो लक्ष्मण को शक्ति का आघात लगा। राम के दल में चिंता हुई आगामी युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। हनुमान सोते हुए सुषेण वैद्य को उठा कर लाए। उन्होंने बताया लक्ष्मण जीवित हो सकते हैं, शर्त यह है रातों रात हिमालय से संजीवनी आए। दक्षिण में लंका में युद्ध चल रहा था, उत्तर में रात भर में हिमालय से संजीवनी कौन लेकर के आए। मर्यादा पुरुष से निवेदन किया, हे संकट मोचन, अब आप हो इस संकट से मुक्ति दिला सकते हो। तो पवन पुत्र हनुमान ने रात्रि के गहन अंधकार में अंतरिक्ष में प्रस्थान किया संजीवनी लाने के लिए। सूर्य से उनका संवाद हुआ कि हे सूरज इतना ध्यान रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। आशा है मेरी प्रार्थना को सच्चे मन से स्वीकारोगे, आतुर की आर्त अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। ये हिंदुस्तान का पहला स्वर, ये हिंदुस्तान की पहली भाषा। जब सवा अरब का मुल्क गांधी की भाषा बोलता है, गौतम की भाषा बोलता है, महावीर स्वामी की भाषा बोलता है, लेकिन इस मुल्क की अहिंसा को कोई कायरता की संज्ञा दे तो इसे हनुमान का दूसरा स्वर भी सीखना पड़ेगा। आशा है मेरी प्रार्थना को सच्चे मन से स्वीकारोगे, आतुर की आर्त अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है। क्या बात है। सामने प्रतिमा है बजरंग बली की, हनुमत कितना मत वाला, तालियां घनीभूत करना, हनुमत कितना मत वाला है। तुमको मुख में धर रखने का, तुमको मुख में धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। जब सवा अरब का जननायक 27 करोड़ के अमेरिका से रोज प्रणाम की मुद्रा में ये बात करता है कि 17 करोड़ के हमारे पड़ोसी मुल्क को समझाओ हमारे यहाँ आतंकवादी ना भेजे, तो स्वाभिमानी जमीन के स्वाभिमान लोगों ये हौसला दिल्ली को दो कि दिल्ली की भाषा ये भी हो, लाल किले का स्वर ये भी हो। भाई बहुत अच्छे कि हम सीना ठोक कर यह भी कह पाएं कि दुनिया के जिस आतंकवादी मुल्क में जितनी ताकत हो, हिम्मत हो, कुवत हो, अपने आतंकवादी हिंदुस्तान की सरहदों पर। क्या नवनीत त्यागी जी बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। शायद इसमें डायरी होगी और कलम होगी कुछ लिखने के लिए, इससे बड़ा कवियों के लिए कोई उपहार नहीं हो सकता, कोई लेखनी मिल जाए। और ये डायरी मैं हनुमान विनम्रता में उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान ऐसा ही है कि हम अपनी सीमाओं को, मर्यादाओं का हम अतिक्रमण नहीं करते, लेकिन दोस्तों ये हौसला दिल्ली में जगे, दिल्ली की भाषा ये हो कि सीना ठोक करके हम कह सकें कि दुनिया के जिस आतंकवादी मुल्क में जितनी हिम्मत हो, ताकत हो, कुव्वत हो, अपने आतंकवादी हिंदुस्तान की सरहदों पर भेजे। हमारे सिपाहियों की गोलियां सरहदों पर उनका स्वागत करने को तैयार खड़ी हैं। तब कहता हूं कि जिन्होंने जहर घोला अमन की वादियों में, जिंदगी में उनके भी विष घोल दीजिए। भाड़े वाले टट्टुओं पे ऐंठा हुआ बैठा है जो, बाजुओं पे उसका वजूद तोल दीजिए। आंख लाल किले की मशाल कीजिए हुजूर, आंख लाल किले की मशाल कीजिए हुजूर। 125 करोड़ की जवान बोल दीजिए और हद पार करने लगे हैं बार बार स्यार। एक बार शेरों के भी हाथ खोल दीजिए, एक बार शेरों के भी हाथ खोल दीजिए। दोस्तों देशभक्ति किसी जाति धर्म संप्रदाय के खाते में दर्ज नहीं होती, यह अब्दुल अयूब गौरी ने इस मंच पर प्रमाणित किया। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। उत्तर प्रदेश में, हमारे ही प्रदेश में एक जगह है
गाजीपुर बनारस के पास में गाजीपुर का बेटा तिरंगे में लिपट करके आया होगा। हमारे पड़ोसी मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने सन 65 में ये घोषणा करके कुछ टैंक दिए थे कि अजय टैंक इन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। वो सारे के सारे टैंक तोड़ करके इस मुल्क के बेटे लौटे, भले ही तिरंगे में लिपट करके लौटे। जब गाजीपुर में अब्दुल हमीद का शव आया होगा, क्या बताया होगा साथी सैनिकों ने, किस पराक्रम के साथ अब्दुल हमीद लड़े, उनकी माँ को जो शौर्य की कहानी सुनाई गई। आज वो माँ भी गाजीपुर में नहीं, अब्दुल हमीद भी नहीं, कहीं जन्नत में होंगे। लेकिन दोस्तों, आपकी तालियों का प्रणाम निवेदित हो जाए, जहां कहीं स्वर्ग में हो अब्दुल हमीद वहां तक, और उन्हें पता लगे कि मुल्क उन्हें कितनी मोहब्बत करता है, उनकी शहादत को कितना एहतराम देता है, उनकी शहादत को कितना सैल्यूट करता है, ये उनको सूचित हो जाए। मैं प्रणाम करते हुए उन्हें 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए, जो सीमाओं पे दम्भ उनका निचोड़ दिया है, भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने, मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया। शत्रुओं ने, भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने, मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच कच्ची मिट्टी के घड़ों के जैसा फोड़ दिया है। और अगली पंक्ति पर तैयार रहना दोस्तों कि शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच कच्ची मिट्टी के घड़ों के जैसा फोड़ दिया है। अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले शत्रुओं का आखिरी भी टैंक तोड़ दिया है, शत्रुओं का आखिरी भी टैंक तोड़ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।